कि दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल जैविक खाद है जिसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों जो हम जिसको अपने प्लांट पर डालने के साथ ही आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग होने लगेगी और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद पूरे आपके प्लांट की रंगत बदल जाएगी, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और यदि कलियां नहीं आ रही है तो कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, इसे कैसे बनाया जाता है और हमारे प्लांट के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी क्यों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर गार्डनर चाहता है कि वो अपने घर में कोई भी फ्लावर प्लांट लगाए। वैसे तो गुड़हल जो है हाउस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो अधिकतर लोग गुड़हल को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि गार्डन की शोभा के साथ साथ ये हमारे घर में पूजा घर में भी काम आते हैं, तो इसलिए भी गुड़हल का प्लांट लगाना पसंद करते हैं। तो हर गार्डनर चाहता है कि यदि वो अपने घर में गुड़हल का प्लांट लगाए हैं तो ऐसे ही बड़े बड़े से कलियाँ आए और उसके बाद ढेर सारे बड़े बड़े से फ्लावर आएँ। तो ढेर सारे बहुत बड़े बड़े से फ्लावर लाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, तो आज की वीडियो में फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि प्लांट की मिट्टी हम कैसे बनाएं। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि नर्सरी से जब हम प्लांट लाते हैं तो बस ऐसे ही बड़े बड़े से फ्लावर उसमें खिले रहते हैं, मतलब इतने बड़े फ्लावर होते हैं कि हमें आश्चर्य लगता है और हम ये सोचते हैं कि घर जाकर हमारे घर में भी ऐसे ही फ्लावर खिलेंगे। लेकिन उस समय उदासी आ जाती है, निराशा आ जाती है जब हम देखते हैं कि फ्लावर प्लांट पर फ्लावर जो है फ्लावर की साइज और कलियों की संख्या दोनों कम हो गई है। तो इसे अच्छा करने के लिए, ढेर सारी कलियां लाने के लिए, फ्लावर लाने के लिए हम बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, लेकिन वो फर्टिलाइज़र भी हमारे प्लांट पर काम नहीं आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे फर्टिलाइज़र बेकार हो जा रहे हैं, बल्कि इसका जो है वो गलत प्रभाव ही पड़ जाता है, मतलब पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाता है और तब हमें निराशा होती है। हमें लगता है कि जितने भी ये जो खाद वगैरह होते हैं वो सही नहीं होते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि सही इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारी मिट्टी सही नहीं होती है। यदि हमारी मिट्टी सही हो तो प्लांट पर हम जितने भी फर्टिलाइज़र देंगे वो सब उसी तरह से काम आएंगे जैसे कि मेरे प्लांट पर आते हैं। मतलब फर्टिलाइज़र डालने के 1 सप्ताह के बाद ही इस तरह से फ्लावर खिलने लगते हैं, ढेर सारी उसमें कलियां बनती रहती है और मैं तो हमेशा अपने प्लांट पर ऐसे ही दिखलाती हूँ। तो दोस्तों अपने फ्लावरिंग प्लांट पर, गुड़हल के प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर लाने के लिए आपको ये बात ध्यान देना होगा कि प्लांट की मिट्टी कैसी है। या जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेकर के आते हैं उसमें बड़े बड़े से फ्लावर होते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करते के समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि फ्लावर की प्लांट की मिट्टी बहुत ही पोरस और बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बतला देती हूँ कि प्लांट की मिट्टी कैसी और लोकेशन क्या होना चाहिए। तो लोकेशन के लिए दोस्तों अभी गर्मी का दिन है, आप दोपहर के समय में थोड़ी सी उसे शेड दे सके यानी कि ग्रीन नेट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुड़हल बहुत ही नाजुक फ्लावर होता है। सुबह में खिलेगा और दोपहर में तेज धूप के कारण आप देखेंगे कि पूरा उसका किनारा जो है वो जल जाएगा और शाम होते हो तो बिल्कुल वो छोटा होकर सूख जाएगा। और इसका गर्मी का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि इससे सनबर्न हो जाता है, पत्ते इसके जल जाते हैं और उसके बाद मॉइस्चर नहीं रहने के कारण प्लांट शॉक में आ जाता है। तो धीरे धीरे गर्मी में हमारे प्लांट जो हैं वो सूख करके मर जाते हैं। तो डाई बैग से बचाने के लिए आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहां पर थोड़ी सी शेड मिले और सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप भी मिले। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि दोपहर के समय आपको मिस्टिंग करनी है, यानी कि 3 टाइम पानी डालते हैं। सुबह के समय अच्छे से पानी डालिए, शाम के समय में अच्छे से पानी डालिए और दोपहर के समय में आप इसके प्लांट के पत्तों पर यदि मिस्टिंग कर देंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसके बाद ऐसे ही बड़ी बड़ी उसमें फ्लावर आएंगे। तो इसका ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि आपको ये बात जानिए कि ये जितना सन लविंग प्लांट है उतना ही मॉइस्चर लविंग प्लांट भी है। यदि इसे ड्राइनेस आएगा तो ये डाई बैक होने लगेगा, तो इसे ड्राई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। तो दोपहर में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके प्लांट के ऊपर आपको मिस्टिंग जरूर करनी है और मिस्टिंग ऐसे पानी से करनी है जिसमें कि थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन मिली हुई हो, जैसे चाय की पत्ती मिली या फिर एलोवेरा का जेल मिला हुआ हो या फिर उसमें नींबू का रस मिला हुआ। इन तीनों को मिला करके या कभी कभी अकेले अकेले भी तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। जरूरी नहीं है कि आप तीनों को एक साथ मिलाकर डालें, आप अकेले अकेले भी डाल सकते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक बार में आप एक ही चीज यूज करें, या तो चाय की पत्ती या नींबू या फिर उसमें एलोवेरा का जेल या केले के छिलके का पानी या प्याज के छिलके का पानी आप डाल सकते हैं। इससे प्लांट को पोषण और पानी दोनों मिलेगा। चलिए अब चलते हैं कि हम किस तरह से अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, प्लांट की मिट्टी को हमें कैसे बनाना है।
ये जो है देखिए इस तरह की, इसको रिपोर्टिंग करने के लिए आपको जो मीडिया होता है, सॉइल मीडिया, वो कैसा बनाना चाहिए। क्योंकि यदि सॉइल मीडिया अच्छी नहीं होगी तो नर्सरी में तो बहुत अच्छे फ्लावर हो रहे हैं, लेकिन आपके घर आने के बाद एक तो फ्लावर की संख्या भी कम हो जाएगी, मतलब कम क्वांटिटी में खिलेंगे, और यदि खिलेंगे भी तो उनके साइज़ जो है काफ़ी छोटे होंगे। तो अभी जो मैंने आपको फ्लावर दिखाया, उतने बड़े साइज़ के लिए आपको कैसी पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको 50% गार्डन सॉइल और 50% आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। देखिए दोस्तों, ये है सॉइल जो मैंने लिया है। सॉइल के साथ मैंने थोड़ा सा ले लिया फंगीसाइड और थोड़ा सा है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट तो इसलिए लिया जाता है कि प्लांट में मैग्नीशियम की कमी नहीं हो, और प्लांट की यदि रूट कोई डिस्टर्ब हो गई हो तो उसे शॉक नहीं लगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये है ओनली गार्डन सॉइल। अब देखिए दोस्तों, दूसरा है ये 50% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, क्योंकि काउडंग कंपोस्ट मेरे पास नहीं है। तो काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल 50-50% लेंगे तो आपके बहुत बड़े बड़े फ्लावर खिलेंगे और प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। तो ये हो गया 50% वर्मी कंपोस्ट। थोड़ा सा मैंने लिया है 10%, 20% मैंने लिया है इसमें कोकोपीट। आप 20% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 50-50% तो 100% हो गया, लेकिन उसमें आप यदि थोड़ा सा मतलब 20% कोकोपीट मिला देते हैं, या फिर राइस हस्क मिला देते हैं, या फिर रेत मिला देते हैं, तो प्लांट की मिट्टी जो है बहुत ही पोरस हो जाएगी। थोड़ी सी आप इसमें चाय की पत्ती ले लें या फिर नीम की खली ले लें, ठीक है ना। तो यदि आपने ले लिया है फंगीसाइड तो आपको नीम की खली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप नीम की खली भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का फर्टिलाइज़र होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो इस तरह से यदि आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, और फिर उसमें इसी तरह से बड़े बड़े से फ्लावर आएंगे। तो ये तो एक बात हो गई। तो लगातार मैं आप लोगों को तरह तरह के फर्टिलाइज़र दिखलाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो गुड़हल पर ही होती है। मेरे पास बहुत सारे गुड़हल के प्लांट हैं और बहुत वेराइटी के गुड़हल के प्लांट हैं, और सारे के सारे सक्सेसफुली जो है वो खिलते हैं। ढेर सारी कलियाँ होती हैं, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को दिखाया करती हूँ। तो उसमें इतनी सारी कलियाँ होती है कि शायद ही दूसरे को आश्चर्य लगता होगा कि इतनी सारी कलियाँ कैसे, लेकिन ये तो आप लोगों को उसमें लाइव प्रूफ दे देती हूँ कि देखिए इतने सारे जो है मेरे प्लांट पर कलियाँ खिली रहती है। तो इसका कारण यही होता है कि मैं हमेशा बदल बदल करके फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार एक फर्टिलाइज़र दे दिया तो फिर हम शांत पड़ गए, फिर 15 दिन के बाद कोई दूसरा फर्टिलाइज़र देती हूँ, उसके बाद फिर कोई तीसरा दे देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट को तरह तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। जब तरह तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं तो हमारे प्लांट के खिलने की कैपेसिटी भी है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि इस एक छोटे से प्लांट पर कम से कम भी तो 25 कलियाँ बनी हुई है, ऊपर नीचे सब लेकर के 25 कली। और इधर देखिए जो कलियां बनती है वो कितने अच्छे से बड़े बड़े लेक होकर के खिल जाती है। तो कल मैंने शुरुआत में दिखाए थे इसकी कलियां बनी हुई थी, और शाम होते होते देखिए इसके कितने अच्छे से फ्लावर खिल गए। और उसके बाद भी देखिए खिलने के बाद हर 2 दिन के बाद इसमें 2-3 फ्लावर खिल जाते हैं, और फिर सारी कलियाँ जो है वो बनी रहती है। तो यही कारण है कि सारे जो प्लांट हैं मेरे इतने हेल्दी हैं, और इतने ज़्यादा जो है वो फ्लावर इसमें खिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं। अब और मैं आज आपके सामने मैं कौन सा फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ, तो उस फर्टिलाइज़र को आप देखें। और आपसे आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नए टिप्स मैं गुड़हल के प्लांट के लिए, गुलदाउदी के प्लांट के लिए, रोज़ के प्लांट के लिए मैं लेकर आती रहती हूँ, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे प्लांट्स के लिए। उसमें ऐसी ही बड़ी बड़ी कलियाँ आती हैं, देख लीजिए, चाहे वो गुलाब के प्लांट हो, है ना, या फिर गुड़हल के प्लांट हो, सभी में आपको बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखेगी और करेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो आज जो फर्टिलाइज़र मैं लेकर आई हूँ दोस्तों, उसका जो मैं यूज़ करूँगी तो इसी तरह से आपके प्लांट पर, छोटे छोटे से प्लांट पर, क्योंकि हाइब्रिड प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो उसकी हाइट छोटी ही रहती है, लेकिन छोटे में ही वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है चलिए दिखलाती हूँ। तो आज का जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो है दही, गुड़ और बेसन का कॉम्बो। ये ट्रियो है, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये इन तीनों चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो गज़ब के बैक्टीरिया जो हैं, माइक्रोब्स जो हैं, वो हमारे पानी में उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो बैक्टीरिया को जनरेट करते हैं। तीनों की अलग अलग बैक्टीरिया है जो आपस में मिल जाते हैं, तो हमारे प्लांट की मिट्टी के लिए ये इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्लांट की मिट्टी को इतने ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं कि आप एक बार डाल करके देखिए, आपको आश्चर्य लगेगा। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को जन्म देने के लिए, तीनों जो है वो तीनों फर्मेंट होते हैं। और
इतने ज़्यादा ये बेनिफिशियल होते हैं कि इसका जो ये तो है जो फंगिसाइड भी होता है, इसको आप 1 लीटर पानी में केवल इसको घोल करके, दही को 1 लीटर पानी में बिल्कुल पतला करके घोल दें और अपने पूरे प्लांट पर यदि आप छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो इससे आपके प्लांट के जो पत्ते हैं बिल्कुल हरे हो जाते हैं और बहुत ही फ्रेश हो जाएंगे। साथ ही साथ उस पर जो चींटियाँ लगी है, जो कीड़े लगे हैं, वो भी मर जाएंगे। तो ये तो फंगिसाइड, पेस्टिसाइड का भी काम करता है और साथ ही साथ ये हमारे मिट्टी में उसके मिट्टी के मैकेनिज्म को अच्छा करता है, माइक्रोब्स जन्म देता है, हमारे मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ करता है। इसके साथ यदि हम बेसन को मिला देते हैं तो बेसन में भी हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जैविक खाद इससे बहुत अच्छा बनते हैं। और जब इन तीनों को बनाते, इसके ये भी जो है हमारे प्लांट की मिट्टी को के मैकेनिज्म को अच्छा करता है। इसमें मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें भी विटामिन सी के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और जब ये तीनों मिल जाता है तो तीनों फर्मेंट होकर के और इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी जल्दी इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो आप बनाना कैसे दोस्तों, ये जान लीजिए। इन तीनों को मिला करके हम एक आज जैविक खाद मिलाएंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह का एक बॉटल ले लेना है। बॉटल में आप 1 लीटर पानी डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में आपको गुड़ को डाल देना है, ठीक है। गुड़ डाल दिया, उसके बाद आपको इसमें दही डाल देना है। दही को बिल्कुल पतला करके डाल देना है और उसी में हमें 2 चम्मच ये मिला देना है बेसन। 2 चम्मच दही, है ना, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का या 50 से 60 ग्राम और 2 चम्मच बेसन, तीनों को मिला करके और आपको रख देना है इसे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर आप 12 घंटे में एक बार इसे ज़रूर हिला दीजिए। या तो आप इसे 48 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आप इसे 10 दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हर दिन आपको एक बार इस डब्बे को, ये ढक्कन को खोल करके और हिला देना है, ठीक है। हिला देने से इसमें जो ऑक्सीजन जनरेट होगा वो ऑक्सीजन इसके माइक्रोब्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा और उसके बाद ऐसी बैक्टीरिया उत्पन्न होगी जो कि गुड बैक्टीरिया, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जो हमारे प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, प्लांट के पत्ते को चिकना करती है, हरा करती है और हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ी से विकास पर लाती है और उसके बाद हमारे प्लांट में ढेर सारे फ्लावर को खिलने के लिए ये बहुत सारे पोटेशियम भी उसको प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह से ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, बिल्कुल हमारे घर के अंदर की चीज़ों से बना हुआ है और ये इतना अच्छा है कि आपको बाहर से कहीं से भी आपको कोई अन्य तरह के फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक तरह से पेस्टिसाइड भी है और ये बहुत 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 अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। इसका रिजल्ट बेहतर होता है दोस्तों। तो इसको आप डाल करके देखिए, फिर आप मार्केट के सारे जो जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उन सबको आप भूल जाएंगे। तो जनरली आप इसको 24 से 48 घंटे तक रखिए। उसके बाद इसी तरह से पतला करके, है ना, इसमें आप 1 लीटर पानी और मिला दीजिए। यदि आपने 1 लीटर पानी मिलाया है तो 1.5 से 2 लीटर पानी मिलाइए। 2 लीटर पानी मिलाया है तो आप उसमें फिर 2 लीटर पानी और मिला दीजिए। तो इस तरह से, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए, है ना, इतनी ही पतली होनी चाहिए। इससे भी थोड़ा और पतला हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने प्लांट की मिट्टी में इसको चारों तरफ से डाल देना है, ठीक है। मिट्टी में भी आप डाल दें और साथ ही साथ आपको इसे छान करके और अपने प्लांट के पत्तों पर, टहनियों पर इसको स्प्रे कर देंगे तो इसी तरह से ढेर सारे फ्लावर आएंगे, देखते हैं आपको। तो ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।